चलो हाँ इसका पहले हमारा पार्ट कौन सा था? साना साना हाथी। कौन है लेखक इसका? लेखिका है लेखक है? क्या नाम है? मधु कांकरिया। गड़िया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। आप बताओ ये जो मधु कांकरिया ने ये पाठ लिखा कौन सी विधा में लिखा है? यह है आंसर यात्रा वृत्तांत। आपको बताना है कि इसमें किस किस का वर्णन किया गया है। इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन सी यात्राओं का वर्णन है इस पाठ में? बस इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उससे आगे हिमालय का वर्णन है जहाँ तक वो जाती है, क्योंकि वो बर्फ उसको मिली नहीं। यदि बर्फ मिल जाती तो वो वहाँ तक ही रह जाती, लेकिन वो बर्फ मिली नहीं तो वो आगे कई किलोमीटर आगे चली गई और जहाँ उसको बर्फ मिली वहाँ का वर्णन उसने किया है। तो ये साना साना हाथ जोड़ी जो क्या है? साना साना हाथ जोड़ी क्या है? हाँ क्या है साना साना हाथ जोड़ी? ये है। वैसे तो मैं हर चीज के मैं से थोड़ी दूंगा, वो तुम्हें याद करके रखना है कि हाँ ये प्रश्न पूछ क्या रहे हैं। तो ये साना साना हाथ जोड़ी क्या है? प्रार्थना है। कहाँ से सीखी ये प्रार्थना? तो नहीं गाए थे यार, तो इससे सीखी नेपाली युक्ति से। ये मेहनत का बादशाहों का शहर उन्होंने क्यों कहा? आपको बताना है कि वो किसको देखकर स्तब्ध रहे। वो किसको देखकर स्तब्ध रह गई? बस इनको देखकर स्तब्ध रह गई। हाँ आप भी नहीं बता पाते। सितारा भी कुछ भी ज़्यादा दिखता है। आप लोगों ने पाठ को सिर्फ रट के नहीं आंसर दिए। ना क्या लिख रहा है? सितारों की जो गुच्छे हैं उसकी जगमग करता हुआ एक शहर है, उसकी तरह टिमटिमा रहा है, इसमें लोग काम कर रहे हैं। तो उस गंगटोक शहर को देखकर, वहाँ के लोगों के काम को देखकर वो स्तब्ध है। ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा। हर कोई प्रश्न आपके पास बुक या टीचर नहीं कराएगा, मिलेगा ही नहीं। वहाँ तो क्या मिलेगा? आपने पाठ को क्या ढंग से समझा, लिख तो रहा है साफ साफ। तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, सितारों के गुच्छे रोशनियों की जाला बना रहे थे, जिसमें एक शहर था जगमगाता गंगटोक शहर, जिसको मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा गया, क्योंकि वहाँ सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। इस कारण चीजों को देखकर क्या हो गया? स्तब्ध। सबसे पहले उसको कहाँ निकलना युग था देखने के लिए वो निकलने वाले थे, तो सबसे पहले वो भक्कर कहाँ गई? क्या कर रहे? तो ऐसे याद होनी चाहिए। बढ़िया।
कंचनजंगा कितने नंबर की चोटी है? तो आपको बताना है कि गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है? युमथांग यानी युमथांग का मतलब क्या है? घाटियां। लेखिका का ड्राइवर कौन था? जितेंद्र नारगी की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई? अमरनाथ। ये गाना नहीं गा रहे आप? कौन थी? दलाई लामा। तो दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। तो जब वे रास्ते से जा रहे थे तो उनको सफेद बौद्ध रंग की पताकाएं देखने को मिली। तो ये क्या है सफेद रंग की पताका? एक प्रकार का झंडा है उनका ढंग से पूरा नहीं बताया ना, पूरा ही पूछना है। जो मतलब जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके पवित्र स्थल पर 108 वो कौन सा अधिकार करना चाहिए? बस यही तो पूछना है यार। हाँ। अब आपको बताना है कि रंगीन पताकाएं के बारे में भी उसने बताया। तो ये रंगीन पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती थी? काम की शुरुआत, कोई से भी काम करो ऐसे बोलना। तो ये फट जाती थी क्या उतारनी पड़ती थी? कैसे? बढ़िया। ये अपने आप नष्ट जब होगी जब आवाज चलेगी। ऐसी चीज देखी तुमने कभी भाई? पिक्चर में देखो, पिक्चर में है, बहुत सारी पिक्चरें हैं जैसे पर्वतीय इलाकों पर बनी हुई। जैसे तुम खुदा गवाह देखोगे इसमें भी है ऐसा सीन। और क्या है? जैसे ही उनकी जीप आगे बढ़ी तो उनको एक जगह का नाम दिखाई दिया, कभी लॉन्ग स्टॉप। यहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई? डायरेक्ट। कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र था। क्या करता था? लोगों की बात बोलता था। तो ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। हाँ चलो देखो, रफ्ता रफ्ता अच्छा गाना है। ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो स्कूटर बुद्धि नेपाली युवती पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो गए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर। हिमालय अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने कितने दर्शकों, यात्री और तीर्थाटनियों का टांग पल पल परिवर्तित हुआ। देखते देखते रास्ते वीरान हो गए, सकरे हो गए और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी हो गई, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे।
और भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच छोले खाते निकले। इस विपरीत असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, ऐसा अच्छा गाना गाने लगे। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह सा। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीव की खिड़की से मुंडकी निकाल कर आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर रहती, चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी। याद रखना है तिस्ता नदी, स्नान चुका है तिस्ता नदी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंजे की तरह हल्की। मेरे नागपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देनी चाहिए, तभी जीप एक जगह रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के इस शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में प्राण डुबाया, भीतर तक भीग गई, मन काबू में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक में झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगती। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में। और ये आप सोच रहे हो कि पढ़ रहे हैं, अरे आपके एक प्रश्न का आंसर चल, तो क्या आंसर प्रश्न है वो आप देखोगे पीछे। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बैठी रहूं, बहती रहूं, सुनती रहूं उस झरने की पुकार। पर जिस दिन मुझे टेलने लगा आप इससे भी सुंदर नजारे देखूंगी, चलो अनमनी से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उगली दीवार की तरह पटरीला। तो देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू बन गए, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। बहुत लंबा है ये बात, लंबा कुछ नहीं है, ये तो बढ़ते बढ़ते आपको लगेगा तो छोटा सा। चित्र लिखी सी मैं और छाया के सनूटे दिल को भर भर आंखों देखती जा रही। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली। धीरे धीरे रुद्र की चादर थोड़ी छटी। अब हम पहाड़ नहीं तो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़। थोड़ी देर बाद में छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने आया। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई, मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत दिखती, नजरों के छोड़ता खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटी, वादियों के दुर्लभ नजारे
कहीं लिखा था पिंक ग्रीन। अच्छा, पलवल में ब्रह्मांड में जितना कुछ घटित हो रहा है, सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोते लेते त्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। अंडरलाइन करो कौन से फूल उनको देखने को मिले। त्रियुता, रोडोडेंड्रो, डेंड्रम वाले फूल सब अपनी अपनी लय और तान में प्रवाह में रहते हुए चरवेती 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 और समय के इसी सतत प्रवाह में तरीके से रहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान कौन है। अगर को देखते हो संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से कदर एकात्म हो रहा था। भीतर बाहर की रेखा मिल गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट। सुबह सी की प्रार्थना फिर ओटो को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, तभी मैं अपनी संसार खंड खंड हो गया। वहाँ माँ बाप सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्ति सीमा तब्दील अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई कि अचानक पाँवों को ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाती है। क्या होता है नुपुर? अच्छा, नाच भी पायल टूट गया। पैरन में क्या बांध के नाचे? वही तो है। याद है क्या लिख रहा है? किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए। यदि यहाँ पायल होता तो क्या अचानक टूट गई। और यहाँ क्या आ रहे हैं? टूट गए। तो घुंघरू टूट गए, ये तो घुंघरू टूट गए। तो इसी कारण कहा जाता है कि पाठ पढ़ने से आप उसके अर्थ को समझ सकते। जब आप ऐसा करना सीख जाओगे या कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना साइंस, ना मैथ, ना इंग्लिश, कहीं पर नहीं। क्योंकि मैथ की इस कारण नहीं पड़ेगी क्योंकि मैथ में क्या है, सूत्र याद कर लिए, तरीका याद कर लिया, इसकी जरूरत नहीं। तो खुद ही प्रैक्टिस करो। साइंस इस कारण है, वहाँ पर भी वही रिएक्शन वगैरह याद कर लो, वो सूत्र वगैरह उसको याद कर लो, समझ गए? वहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसको सीखो। और आपने सोचा कि ना नोट से वो नोट्स वोट्स पढ़ने के लिए बस। मैंने देखा इसे द्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और जोड़े कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी, उनमें उसके बच्चे बंधे हुए हैं, टोकरी में मजा आ रहे हैं। कुछ कुदाल को भरकर ताकत के साथ जमीन पर मार रहे हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी फूलवादी झरनों के बीच भूख मौत दैन जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। अल्लाह काम करेंगे तो पैसे आएगा, बच्चे भी तो रखने हैं, इसका टोकरी में पटक रहा है भैया। कई बार खड़े BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जलवायु के अंदाज में बताया है कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप इन शिखरों से टक्कर लेने जा रही है ना, ये रास्तों की पहाड़ी में चौड़ी बना रही है, बड़ा खतरनाक कार होगा ये। मेरे मुँह से आकर संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान चली गई, बड़ा दुसाध्य कार है पहाड़ों का रास्ता बने। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता,
फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक छोटे पत्थर में बदला जाए। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया। जरा सी चुप और सीधा पाका प्रवेश। समझ में आ गई बात? मौत, क्योंकि नेक्स्ट रास्ता आपकी गाड़ी इधर हुई नहीं और आप फ्री में ही ऊपर की सैर कर लो, पहले बच गए तो फिर आप बेड की सैर करो। बेड पर हो सकता है जिंदगी बितानी पड़े, बच गए। इस कारण आप तभी मुझे ध्यान आया कि इन रास्तों पर एक सिक्किम सरकार ने बोर्ड लगा रखा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ Ever wondered who defied death to build these roads? आप ताज्जुब करेंगे रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को देखा है। मतलब ये लिखा हुआ था कि भैया यदि आप ढंग से चलोगे तो आप बच सकते हो, नहीं तो आपकी मौत आपके हाथ में। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मान पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बर्मन ढूंढती आदिवासी युवक। आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और बर्फदार तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। देखिए कहानी क्या है, यहाँ में जिंदगी सी कहानी हर जगह एक सी उर्दू है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू आवाज यातना और वंचना। तभी मेरी सह यात्री मनी, नाम मनी, और जितेन मुझे खोजते खोजते आ गए। अरे मैडम कहाँ गई कहाँ गई? मुझे गंभीर देख जितेन कहने लगा मेरा कि मैं देश क्या करता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इनको देखने आएंगे? आप पहाड़ों की सुंदरता को देखो जिसके लिए आप यहाँ इतने पैसा खर्च करते हो। ये देश का मिलता ही नहीं है, जीवन के प्रति संतुलन भी है। तो बेस्ट एट रिपेयरिंग है, बेस्ट एट रिपेयरिंग मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं आपको, दोबारा से बना। कितना कम लेकर इस समाज को कितना वापस लौटा देते हैं। अब सोचिए कितना मेहनत कर रही है, उनको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। मन मैंने सोचा, हम बाबा जीप की ओर बढ़ने लगे तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरी है किसी बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी और जीवन लहरा उठा था। सारा खंडर ताजमहल बन, तो यही डबल क्रॉस फोर क्रॉस यहाँ तक ही पढ़ते हैं। और आप या तो आगे का पढ़ लो या इसको आप दोबारा पढ़ो। हाँ, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें याद हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि अब वो हमारा पार्ट कम हुआ। ये हिंदी है और हिंदी कभी भी हो जाएगी आप।